परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस भगवान श्री बालकृष्ण लाल की परम वांगमयी लीला। कल हमने इनका जन्म की सूक्ष्माति सूक्ष्म कथा को श्रवण किया। आज इनकी लीलाओं के श्रवण करने की बारी है, क्योंकि आज पांचवा दिन है। भगवत की कृपा हुई, भगवत की प्रेरणा हुई कि अनुपम धीरानंद जी के सौजन्य से हमें गाने का और आपको सुनने का ये परम पावन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साक्षात बालकृष्ण लाल कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृपा जरूर किए, तभी यह अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ। नहीं तो यह जीवन तो निरर्थक जा ही रहा था, और बीच में अगर कुछ भगवत कृपा हो जाए तो यह नारायण की विशेष कृपा। हम वही श्लोक बार बार दोहराते रहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, कि हमारा जीवन ये पाप करते करते तो बीत ही रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसी पाप में से अचानक भाग्योदयेन भाग्यों का उदय हो गया। बहुत जन्मों का, एक जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का भाग्य उदय हुआ और हमको ये परम पावन दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। भाई सबको थोड़ी प्राप्त होता है। महाराज आप एक अखंड बैठवाइए घर में, अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ तो आपको अखंड रामायण सुनने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त होगा। आप केवल रिश्तेदारों को अटेंड करिए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए, भोजन कराइए और भेजिए, इसी में पूरा दिन बीत जाएगा। आपने ही आयोजन किया है, पैसा आपने ही खर्च किया है, चौपाई एको कान तक नहीं पहुंच पाई। ये भी तो होता है। लेकिन यह परम पावन दिव्य की भीड़ भाड़ भी कम और पूरी कथामृत। कल तो लगभग 6 घंटे कथा चली और 6 में से 5 तो सुनी। और जब हम ज्यादा से ज्यादा चीज सुनेंगे तो उसको ग्रहण करेंगे, उस पर निधिध्यासन करेंगे, उस पर अपना भी विचार, अपना भी मत प्रकट करेंगे, तो वो कथा हमारे लिए 100% कल्याणकारी हो ही जाएगी। दो राय नहीं है इसमें। तो इससे पता चलता है कि कथा समाज को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं कल्याण के लिए आयोजित हुई। समाज को दिखाना होता तो बढ़िया बैनर होल्डिंग छपते और बाहर कथा आयोजन होती और हजारों की पब्लिक इकट्ठा की जाती और पूरी, भाई आत्म कल्याण के निमित्त है, सो आत्म कल्याण हो रहा है। किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। भगवत कृपा से कल हम आपने चतुर्थ दिवस के अंतिम बेला में बहुत सूक्ष्म विधि से भगवान के जन्म की तक ही केवल कथा सुनी। भगवान पहले तो चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के पास उसी कारागार में प्रकट हुए, काल कोठरी में। देवकी ने कहा महाराज जगत में हंसाई कराएंगे क्या हमारा? मैं बाल स्वरूप आपका देखना चाहती हूं। तो भगवान देवकी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए फिर बाल स्वरूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। प्रेम से बोल बाल कृष्ण लाल की। जैसा भगवान ने प्रकट होकर स्वयं ही बताया था वसुदेव को, वहीं से कथा प्रारंभ करते हैं कि जैसे हम पैदा हुए आपकी हथकड़ी बेड़ी दरवाजे सब खुल जाएंगे, परेशान मत होइएगा, हमको गोकुल छोड़ आइएगा, वहां पर एक कन्या हुई है उसको ले आइएगा, किसी से कुछ ना कहिएगा। वसुदेव जी जैसे ही वो बालक हुआ, उनके हाथ की बेड़ी हथकड़ियां सब खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए, सिपाही सब सो गए। मानो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहना चाहते हैं कि जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो जितने भी माया के बंधन, ये हथकड़ी बेड़ी मोह माया के रूप में आपके पास लगे हुए हैं, सब ऐसे दूर हो जाते हैं। किसी के ऊपर भगवत कृपा हो जाए, मीरा जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो सास ससुर बाप महतारी कोई रोक पाया उसको? क्या कोई नहीं रोक पाया। सब छोड़ सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया और भाग गई वृंदावन धाम।
तो वही सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहना चाहते हैं कि भगवान का जैसे ही साक्षात्कार वसुदेव को हुआ, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, सिपाही सब सो गए, दरवाजे सब खुल गए। वसुदेव जी ने किसी पात्र में रखकर, अब सूप का वर्णन चूंकि भागवत में नहीं है, ऐसा कथावाचक सुनाते हैं, किसी पात्र में रखकर अपने शीश पर उस बालक को लेकर चले। कहां के लिए? गोकुल के लिए। प्रायः सूप का वर्णन किया जाता है जो कि भागवत में नहीं वर्णित है, तो हम आपको बिल्कुल मोह में कोई अनावश्यक कथा नहीं सुनाना चाहता। कल को आप प्रमाण मांग लें तो मेरे पास नहीं है। जो हम इस कथा मंच से कहेंगे उसका हम प्रमाण दे सकेंगे। हमारे भगवान कहते हैं ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेषु, अर्जुन से कहा ना, कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो कार्य करिए उसका शास्त्र प्रमाण आपके पास होना चाहिए। तो वसुदेव जी ने भगवान को किसी पात्र में रखकर अपने शीश पर धारण किया। जनार्दन को, जो जगत की रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए गोकुल की ओर लेकर चले वसुदेव जी। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और दिन है बुधवार। रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। तो संतों ने पूछ लिया, महाराज 12 बजे ही क्यों चुना? तो संत इस पर अपनी शंका का समाधान करते हैं कि दिन में 12 बजे आए हमारे रामचंद्र जी त्रेता में, तो दिन में सूर्य देवता बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे वंश में महाराज सूर्य वंश में प्रकट हुए थे राम जी, हमारे वंश में आए। तो दिन में 12 बजे आए। तो रामचरितमानस में वर्णन है कि 6 महीने तक दिन ही रहा, रात्रि हुई ही नहीं। तो चंद्रमा को बड़ी गुस्सा आई कि हमारे दर्शन करने का समय ही नहीं आ रहा, सूर्य अस्त होए तब तो हम आवे, और हम आवे तब भगवान के दर्शन करें। तो चंद्रमा ने जाकर नारायण से शिकायत की, भाई ये कौन सी बात है? तो भगवान ने कहा, परेशान न हो, अब की बार हम रात्रि में आएंगे, तुम 6 महीने की रात्रि करना, तुम दिन मत होने देना। हाँ, ये सही रहेगा। तो अब की बार आपने कल कथा श्रवण की कि भगवान अब की बार चंद्र वंश में आए, और ठीक वही समय चुना जो रामचंद्र जी दिन में 12 बजे पैदा हुए थे। तो भगवान रात्रि के ठीक 12 बजे पैदा हुए। चंद्रमा खूब प्रसन्न है, जबकि प्रायः आप समझिए कि कृष्ण पक्ष में, आप तो और विधिवत समझेंगे, कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में उजाली रात होती है, कृष्ण पक्ष में काली रात होती है, अंधेरी रात। कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहना चाहिए था, लेकिन चंद्रमा खूब प्रसन्न है। चारों ओर वसुदेव को रास्ता दिख रहा है, समझ आ रहा है गोकुल किधर जाना है, खूब छकाछक पानी बरस रहा है, लेकिन वसुदेव को समझ सब आ रहा है। अब चूंकि नवजात शिशु हुआ है, अभी अभी गर्भ से बाहर आया ही है, तो वसुदेव डर भी रहे हैं कि बारिश हो रही है, कहीं निमोनिया ना हो जाए हमारे कन्हैया को, कोई बीमारी ना हो जाए। वसुदेव इधर छुपा रहे उधर छुपा रहे, को समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान के अभिन्न अंग यानी बड़े भैया शेषावतार ने देखा कि हमारे माधव आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि वो गोकुल में पहले से विराजमान है। तो शेष भगवान, एक तो बाल स्वरूप से बलराम जी वहां विराजमान है, लेकिन शेष भगवान के पीछे भाग लिए, आ गए वसुदेव के पीछे और अपने सहस्त्र फनों को घेर कर खड़े हो गए। एक बूंद नहीं गिरने दूंगा, वसुदेव जी आप तो आगे चलो, आप शीश पर लिए रहो मेरे माधव को, एक बूंद टपकने नहीं दूंगा। अपने 100 फनों से वसुदेव जी को एकदम झोपड़ी नुमा बना करके आगे आगे वसुदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे शेष भगवान चल रहे हैं। उधर इंद्र मानो आज ही सारी बारिश कर देंगे, इतना इंद्र प्रसन्न है कि हमारे माधव प्रकट हुए पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान ने ही एकादश स्कंद में अभी आगे कथा है कि भगवान ने ही छूट दे रखी है, हमसे दिखावा मत करो, हमसे पाखंड मत करो, जो तुम्हारे पास है जैसा है वैसे ही आकर उपस्थित हो।
बहुत पूजा सामग्री, ठीक है, शास्त्र में वर्णित है पूजा सामग्री, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिल्कुल सामग्री चढ़ाइए। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल हाथ जोड़कर भी खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सामग्री वाले को भगवान पहले मिल जाएंगे और हाथ जोड़ने वाले को बाद में मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव संवाद में कहा है कि उद्धव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पत्तियां, पुष्प का मतलब फूल, पत्रम पुष्पम फलम, फलम का मतलब फल, और तोयम का मतलब होता है जल। पत्र पुष्प फल और जल, किसी भी चीज को चढ़ाकर अगर भक्त हमको अपने अधीन करना चाहता है तो मैं उसके अधीन होने के लिए तैयार हूं, विवश हूं। तो इंद्र ने सोचा मेरे पास तो कुछ है नहीं, जल है, तोयम है, एक तो है ना, जल है तो जल ही उड़ेलते हैं फिर। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान अभी नवजात हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य न गड़बड़ा जाए। लेकिन इंद्र एकदम प्रसन्न है और वो फुहारे बंद नहीं कर रहे हैं, स्वागत में पानी बरसा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान पहुंच गए यमुना की तलहटी में। वसुदेव जी ने जैसे यमुना को इतनी उफनाती हुई देखी, वैसे भी चातुर्मास में बरसात के 4 महीनों में सामान्य नदी नाले जब उफनाने लग जाते हैं, बरसात के महीनों में जब सामान्य नदी नाले उफनाने लग जाते हैं, तो वहां पर अगर यमुना जी उफन रही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वसुदेव जी ने सोचा इतनी यमुना का कलरव करती हुई, भैया आवाज करती हुई यमुना जी बह रही हैं, इसमें हम घुसेंगे, जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन माधव ने कहा था कि यमुना पार करके जाना, तुम्हें कुछ होगा नहीं, तुम परेशान ना होना। यह भगवान के ऊपर वसुदेव का विश्वास भी था। हम अभी घर से बाहर निकले और अगर किसी ने गेट पर हमसे ये कह दिया कि महाराज थोड़ा रास्ता गड़बड़ है, पावर हाउस के आसपास भूत लगते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो चाहे जितना इमरजेंसी काम हो महाराज, वो काम अब आज तो रात्रि में नहीं होगा, अब सुबह होगी और भूत की समस्या समाधान होगा, तभी अब वो कार्य होगा। लेकिन वो कथा मंच से बार बार यह गाया जा रहा है कि कण कण में भगवान है, रज रज में भगवान है, धूल धूल में। तो जहां पर वो आपका भूत बैठा है वहां भगवान नहीं है क्या? जहां पर भूत आपको परेशान करेगा, अगर आपके हृदय में, कल हमने कथा सुनाई प्रहलाद की कि भगवान भक्त की जहां हां भगवान वहां। एक सुंदर सा पत्थर उठाकर हम रखकर पूजने लगते हैं, भगवान शंकर मानकर जल चढ़ाने लगते हैं, और वही पत्थर हमारी धीरे धीरे मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगता है, क्योंकि आपका विश्वास उस पर अगाध है। उसमें भगवान का वास हो ही जाता है। महाराज एक भक्त हुए नामदेव जी, तो भगवान को भोग लगाते थे रोज। एक दिन कुछ था नहीं, भोजन बनाने में थोड़ा आलस आ गया तो थोड़ा लेट हो गया। कुटिया के बाहर ही चूल्हा जलाकर रोटी सेक रहे थे। शास्त्र में संत की भाषा है, रोटी को टिक्कर कहते हैं वो लोग। टिक्कर सेक ही रहे थे नामदेव जी कि आज कोई सब्जी तो है नहीं, दाल है नहीं, तो भगवान सूखे रोटी तो खाएंगे नहीं। इतना सोचते हुए रोटी सेकते सेकते नामदेव जी उस कुटिया के अंदर चले गए कि थोड़ा सा घी ले आए, घी रोटी में चिपुड़ दें और उसके बाद भगवान को भोग लगा दें। भगवान भोग लगा लेंगे, वही प्रसाद मैं पालूंगा। नामदेव जी अंदर गए, कुत्ता दौड़कर आया और मार झपट्टा उसने रोटी को भाग लिया। अब नामदेव जी कटोरी में घी लिए कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज आज देर तो हो गई थोड़ी, अब इतनी भी क्या जल्दी थी आपको कि भोग लगाने के लिए आप सूखी रोटी खाने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट रुकिए, रोटी में घी लगा दें तब पाइए। महाराज भक्तमाल में नामदेव जी की कथाओं का वर्णन है, वो पूरे 1 हफ्ते तक उसी कुत्ते के पीछे भागते रहे, केवल नारायण समझकर कि एक बार रोटी में घी तो लगाने दो। भगवान ने जब यह कौतुक नामदेव जी का देखा
तो उसी कुत्ते का ही शरीर विदीर्ण करके नारायण प्रकट हो गए और इसी कलिकाल में नामदेव जी को दर्शन दिया माधव ने, कुत्ते का ही शरीर फाड़कर, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। इतना निश्चल भाव, इतना सरल होना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। वसुदेव जी का एकदम से प्रभाव पुष्ट है। वसुदेव जी को नारायण ने दर्शन दिया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ गोकुल, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जबकि कंस का आतंक दुनिया जानती थी, अगर कदाचित उसको शक भी हो जाए तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने देख लिया तो केवल शक हो जाए तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। और भगवान का इतना प्रभाव पुष्ट है वसुदेव के हृदय में कि उन्होंने लगा दी यमुना में छलांग, कूद गए यमुना में। तो शास्त्रों में तो भागवत में भी वर्णन है कि यमुना में जैसे ही वसुदेव जी घुसे तो घुटने के बराबर यमुना जी का जल हो गया। क्यों हो गया, इस पर भी संत अपना अपना समाधान देते हैं। क्यों हो गया यमुना तक जल? यमुना महारानी कालिंदी सूर्य की पुत्री हैं। कालिंदी यमुने माधव की पत्नी भी हैं। जैसे ही यमुना जी को पता चला कि मेरे माधव चले आ रहे हैं, मेरे पति परमेश्वर चले आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए खूब उफनाई, खूब उत्साह उनके अंदर रहा। और जैसे ही उस उफान में वसुदेव जी की दाढ़ी उस जल से छू गई तो शर्मा गई बेचारी, तुरंत वो घुटने के बराबर आ गई कि पति देव का तो दर्शन हो नहीं पाया, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई तो सम्मान में वो पूरी झुक गई। ऐसा संत कहते हैं। या मानो माधव कहना चाहते हैं तुम इतना उफना रही हो हमारे दर्शन के लिए, ससुर जी तुम्हारे डूब ना जाएं। तो ऐसा आपने टीवी सीरियल इत्यादि में भी देखा होगा कि भगवान ने एक पैर उस पात्र से सूप रहा हो या कोई और पात्र रहा हो, उससे अपना एक पैर बाहर निकाल दिया। यानी यमुना जी को कुछ तो संत इतना हठी हैं, वो कह रहे हैं कि यमुना जी को एक लात मारा माधव ने कि तुम्हें दर्शन की पड़ी है, यहाँ ससुर जी डूबे जा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। तो यमुना जी तुरंत शांत हो गई। अनेक संतों के अनेक अनेक मत हैं, अनेक अनेक भाव हैं। या यमुना जी ने मानो प्रभु के पाद प्रक्षालन कर लिया तो शांत हो गई कि अभी नन्हे से हैं हमारे पति परमेश्वर, ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए शांत हो गई। निर्बाध गति से वसुदेव गोकुल पहुंचे और गोकुल में एकदम से सन्नाटा है, चंद्रमा चमक रहे हैं और सीधे यशोदा के कमरे में जाकर के, क्योंकि भगवान सब कुछ बताए थे, कुछ पूछना किसी से था नहीं। यशोदा एकदम मूर्छित है, बेहोश है प्रसव पीड़ा के कारण, और एक सुंदर कन्या को वहां जैसे ही वसुदेव ने देखा तुरंत अपने माधव को वहीं पर लिटा दिया और उस कन्या को ले लिया, किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे वापस मथुरा आ गए। मथुरा जैसे ही वसुदेव पहुंचे, वो कन्या गला फाड़ फाड़ कर चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। जैसे ही कन्या की आवाज सिपाहियों ने सुना, रक्षकों ने सुना, सैनिकों ने सुना, तुरंत सब सावधान हो गए। हो गया भाई। सब कंस को सूचना दिए। कंस वहां से तलवार लेकर दौड़ा और सीधे देवकी के पास पहुंचा। देवकी के हाथ में लाला की बजाय जब कंस ने लाली देखा, कन्या देखा, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भैया आजकल देवता भी झूठ बोलने लगे हैं क्या? आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, और ये लाल नहीं है तो लाली है। अब क्या किया जाए? हो ना हो, देवताओं की इसमें कोई न कोई चाल है भैया। हम इस लाली को भी छोड़ेंगे नहीं, हो सकता इसके पुत्र से मरवाना चाहते हो तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे 6 को ठिकाने लगाया, 7वां डर के मारे गर्भपात हो गया, ऐसा कंस समझ रहा है। जबकि 7वां पहुंच गया था रोहिणी के गर्भ में, जिससे बलराम भगवान पैदा हुए थे। 8वां लाली हुई तब भी हम छोड़ेंगे नहीं। तुरंत मार झपट्टा देवकी के हाथ से। देवकी बहुत गिड़गिड़ा रही, महाराज एक कन्या है, इसको तो छोड़ दीजिए।
कंस ने देवकी की एक भी नहीं सुनी, मार झपट्टा देवकी के गोदी से उसने खींच लिया उस कन्या को, पैर को पकड़ा, आकाश में घुमा ही रहा था पटकने के लिए कि वो कंस के हाथ से छूट गई और तुरंत वो बोल पड़ी, रे दुष्ट कंस, किम मया हतया मंदा जाता खलु तवान कृत। तू मूर्ख है, खलु है, तू मुझे मारना चाहता है जो किसी काल में संभव नहीं है। तू अपने शत्रु को खत्म करना चाहता है जो किसी काल में संभव नहीं है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ही आसपास कहीं पैदा हो चुका है। कंस हाथ जोड़कर उस आकाशवाणी से पूछ रहा है, उस देवी से पूछ रहा है, बहन जी ये भी तो बता जाइए कहाँ पैदा हुआ है। तो उस कन्या ने कहा, तू ही ढूंढ कहाँ है, मैं नहीं बताने वाली है, पूरी जन्म कुंडली थोड़ी बताऊंगी। कंस देवकी के चरणों में गिरकर, वसुदेव के चरणों में गिरकर बार बार माफी मांग रहा है कि बहन, मैं तो केवल मृत्यु के भय से बचने के लिए भयाक्रांत था, इसीलिए मैंने आपके निरपराध 7 बालकों 8 बालकों को मारा। लेकिन ये तो कन्या को दूसरा बता गई कि तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तू मेरी भगिनी है, बहन है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तुरंत उनकी हथकड़ियां कटवाकर उनको कारागार से मुक्त कर दिया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, विप्रः गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तिक्षाया चाकतवश्च हरेस्तनोः। जो विप्र का, गाय का, वेद का, सत्य का सम्मान नहीं करते हैं, वो ऐसे ही मृत्यु के भय से भयाक्रांत रहते हैं। लेकिन कंस का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। ये तो देवकी को उसने दिखाया कि मैं आपसे भाई बिल्कुल खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपराध किया है तो हमें माफ कर दो। लेकिन सैनिकों को इधर आदेश दे दिया अपने कि जितने भी 1 महीने के अंदर शिशु पैदा हुए हों, सबको एक तरफ से मारना प्रारंभ कर दो। और उसके सैनिक, उसकी बहन पूतना ऐसा ही कार्य प्रारंभ कर चुकी। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, यह बात तो हुई सब मथुरा की, अब हम लोग चलते हैं गोकुल। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और गोकुल की कथा केवल 18 श्लोक में सुखदेव बाबा ने कही। लेकिन सुखदेव बाबा के 18,000 श्लोकों का बोलने का जोश, बोलने का उत्साह केवल 18 श्लोकों में सुखदेव बाबा ने भर दी। कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिलंकृता। गोकुल में एक बार संतों की भीड़ आई, नंद बाबा ने उनको बढ़िया पंगत कराई, रबड़ी घुटाई, रबड़ी पिलाई, और जब डकार लेकर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए तो नंद बाबा के 90 साल उम्र हो गई है, लड़का बच्चा कोई है नहीं, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज इस उम्र में परलोक गमन की यात्रा की मैं तैयारी कर रहा हूँ, महापरायण की, और इस उम्र में 90 साल के हम डोकरा हो गए महाराज। अब आप हमें पुत्रवान भव के आशीर्वाद दे रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है महाराज। इस जमाने में, इस उम्र में तो यह आशीर्वाद की अपेक्षा है कि मोक्षवान भव, परलोक हमारा ठीक से हो जाए। अब इस उम्र में क्या पुत्र होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा आपको कोई पुत्र नहीं है? हमें तो पता ही नहीं था। अब जब तक आपके पुत्र नहीं हो जाएंगे हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ, संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए हरिवंश महापुराण आपको सुनाएंगे, और जब तक पुत्र हो नहीं जाएगा तब तक यहीं माल घुटने दो महाराज, रबड़ी घुटने दो, यहीं पिएंगे, यहीं रहेंगे। तो नंद बाबा के पास भी 9 लाख गैया थी, उनको कोई ब्राह्मण भार तो लग नहीं रहे थे, रहो महाराज। अब सभी ब्राह्मण लग गए नंद बाबा के यहाँ पुत्रवान यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ करने लग गए महाराज। जब तक पुत्र हो नहीं जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। कालांतर में यशोदा को परम लाभ प्राप्त हुआ, यानी यशोदा गर्भवती हुई। नंद बाबा खुशी के मारे केवल गर्भवती हो जाने के यशोदा से झूम रहे हैं। 90 साल के हो गए, 90 साल की उम्र में अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति अचानक
कृपा हो जाए तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना रहेगा महाराज। दौड़े दौड़े नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा के यहाँ गए। देख सुनंदा, तू बुढ़ापे में बुआ बनने वाली है भैया, दौड़ के चल मायके चल, भाभी की कुछ सेवा कर, बहुत तुम्हें वहां पर माल मिलने वाला है, बहुत गिफ्ट मिलने वाला है वहां पर। भाई इस उम्र में बच्चा होगा, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ, सब कुछ देंगे तुम्हें। सुनंदा भी भागी मायके चली आई। इस उम्र में पुत्र की जो सुने वही आश्चर्यचकित हो जाए। आज रात्रि में सब लोग निश्चिंत सो रहे हैं। यशोदा की पूरी सेवा सुनंदा करती है, लेकिन आज सुनंदा भी देर सुबह तक सो गई। सूर्य निकल आए, सब बेहोश सो रहे हैं। अचानक सुनंदा की जब सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ी, नींद खुली, घबरा सी गई। हम तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले, और ये आज सूर्य निकल आया, इतनी बेहोशी कहां से आ गई। भाभी की ओर देखा, भाभी की कमरे की ओर दौड़ी। यशोदा के कमरे की ओर जब सुनंदा दौड़ी, वहां पर यशोदा को मूर्छित देखा, लेकिन उसके बगल में यशोदा के एक सुंदर, बहुत मन को लुभा लेने वाला एक बहुत सुंदर जब बालक देखा, सुनंदा तो उछल गई खुशी के मारे, चिल्लाने ही जा रही, तब तक उसने अपना मुंह बंद किया। दौड़ी घर से बाहर, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ। कह रही है कहाँ है हमारे भैया, पहले बताओ। मैं कुछ नहीं बतावे वाली, भैया तो खलिहान में बैठे हैं ब्राह्मणों के साथ, वही मंत्र जप रहे हैं। दौड़ी सुनंदा भागती हुई पहुंची, वहां नंद बाबा मंत्र जप रहे हैं। अभी तो भयो नहीं, आगे के पतो नहीं, भाई अभी तो कुछ हुआ नहीं, आगे का होगा इसका पता नहीं है। अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, यही मंत्र नंद बाबा भी उन्हीं ब्राह्मणों के साथ जप रहे हैं। अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। जैसे ही सुनंदा को भागते हुए नंद बाबा ने देखा, आओ आओ सुनंदा, क्या हुआ, कुछ खुशखबरी बताओ भाई। नहीं, मैं ऐसे नहीं बताने वाली है, पहले ये बताओ हमारा गिफ्ट कहाँ है, हमारा नेग कहाँ है। नंद बाबा इतना वो खुशी सुनने के लिए आतुर हैं, निकाल चाबी सुनंदा के हाथ में रख दी, ले तुझे सब कुछ दिया, अब तू बता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नंद बाबा से सुनंदा ने कहा, बाबा तुम पिताजी बन गए, तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर सा लाला ने जन्म लिया है। प्रेम से बोल बाल कृष्ण लाल की। 90 वर्ष के डोकरा नंद बाबा ने जैसे ही यह बात सुनी, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा ज्यादा खुशी की आवश्यकता नहीं है, दौड़कर यमुना स्नान करके आओ, अभी तो वो जो संकल्पित था वो पूजा होगा, और पूजा होने के बाद आप वहां सम्मिलित हो पाओगे। ठीक है महाराज। छलांग लगा दी सीधे यमुना में नंद बाबा ने, और दौड़ करके तैयार होकर के आए। नंद के भाई थे उपनंद, उपनंद से कहा पूरे ब्रज में दुहाई लगाओ, आज सब लोग खुशियां मनाएंगे, आज छुट्टी, कोई काम धाम नहीं होगा। ठीक है महाराज। ब्राह्मण बैठा लिए नंद बाबा को। आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नाता सुचिरलंकृता। नंद बाबा नहा धोकर बढ़िया श्रृंगार करके जैसे ब्राह्मणों के साथ बैठे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन प्रारंभ किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण खूब गड़गड़ाहट वेद मंत्र का वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति से वाचन पढ़ रहे हैं, और नंद बाबा का मन कहीं और लग रहा है। ब्राह्मण सब नंद बाबा को कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी को जल चढ़ाओ, तो नंद बाबा उठाकर दूध चढ़ा दे रहे हैं, जो हाथ लग रहा है। ब्राह्मण कह रहे हैं ठाकुर जी को शक्कर चढ़ाओ, तो नंद बाबा उठाकर अक्षत चढ़ा दे रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं अरे बाबा सावधान हो भाई, हम शक्कर की कह रहे हैं, अक्षत की ना है। तो हाथ जोड़कर नंद बाबा खड़े हो गए, महाराज इस समय शक्कर और अक्षत में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन तो कहीं और धरो है इस समय। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा जब तुम्हारा मन उधर रखा है तो कम से कम हमको संकल्प करके दे जाओ, हम पूजा ठाकुर जी की कर रहे हैं, तुम जाओ कम से कम बेटा ही देख के आओ, अपना लड़का देख के आओ।
वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा ने तुरंत संकल्प कर दिया और 7 अन्न के पहाड़ को ब्राह्मणों को ऐसे ही दे दिया। लाखों गैया दे दी, ले जाओ महाराज, और हमें छुट्टी दे दो, हम जाएं केवल वो बालक देख लें। इस उम्र में जैसे तैसे वो प्राप्त हुआ है, अब उसी को देखने में एकदम मन लगा हुआ है। दौड़ लगा दी नंद बाबा ने एकदम से अपने घर की तरफ, अभी तक दलान में थे, लगा दी। और यहाँ सभी